मिरर इमेज का दूसरा टाइप देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने तो देख लिए थे जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, उसमें जो ये 11 लेटर्स होते हैं, AHIMOTUVWXY, इनकी इमेज जो है मिरर में चेंज नहीं होती, एज इट इज़ वैसे ही रहती है। अगर हम इन 11 लेटर्स को याद रख दें तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जो बच गए रिमेनिंग है उनकी इमेज क्या होती है, मिरर में चेंज हो जाती है। ये तो था अल्फ़ाबेट लेटर्स के हिसाब से। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हाँ, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, BA, इसकी मिरर इमेज कैसे चेंज हो जाएंगी, A और ये B की इमेज तो क्या होती है, मिरर में चेंज होती है, और A की इमेज क्या होती है, एज इट इज़ वैसे ही रहती है। अब जब भी हम मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि मिरर इमेज में जो टॉप और बॉटम है वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है, जैसे कि ये टॉप और ये बॉटम एज इट इज़ वैसे ही रहता है। तो चेंज किस चीज़ में आता है, चेंज आता है लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं में। चेंज किस चीज़ में होगा, दाएं और बाएं में। जैसे कि इमेज है, इसका दायां दायां बाएं की तरफ और बायां दाएं की तरफ इस तरह हो जाएगा। तो हमें इस ट्रिक को अगर हम याद रखें कि हमें मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें चेंज सिर्फ किस चीज़ में होगा, उसमें चेंज होगा सिर्फ लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं में चेंज होगा। इस तरीके से हम मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जिससे इस इमेज में बताया गया है ये हमारी रियल इमेज है, और इसमें इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में कुछ इस तरीके से नजर आएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और जो इमेज चेंज होती है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे कि एल है, एल की इमेज हमें मिरर में किस तरीके से नजर आएंगी, कुछ इस तरीके से, प्लस का साइन सेम एज इट इज, ये सेम और ये भी सेम। बस हमें मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या बात ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट, टॉप और बॉटम एज इट इज वैसे ही रहेगा। हम अनदर को एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये जो है इसमें भी क्या किया गया है, ये रियल इमेज है और ये मिरर इमेज में उसका रिफ्लेक्शन है। कैसे नजर आ रहा है, लेफ्ट को राइट हो गया है और राइट को लेफ्ट, और इसमें जो इमेज चेंज होती है उसको चेंज कर देना है और लेफ्ट से राइट करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये घड़ी का एग्जाम्पल है। इसमें जो एरो है वो किधर है, इधर है, और इसमें क्या हो गए हैं, ये चेंज हो गए हैं। बस इसके अंदर हमें लेफ्ट और राइट बदलना पड़ता है। मिरर में बस इतना ही होता है। अब हम कुछ ऐसी इमेज देखेंगे जिसका मिरर में जो इमेज है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो इमेज कौन सी है जिसका इमेज जो है मिरर में चेंज नहीं होता। बहुत आसान है। हमें कोई भी इमेज को जब हम वर्टिकली कट करते हैं, वर्टिकली कट करने के बाद उनका इमेज दोनों तरफ से सेम हो, एक जैसा हो, तो समझ जाए कि उनका इमेज मिरर में वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है। अब इस सर्कल को हम जब बीच में से कट करते हैं तो इधर भी वैसे ही है और इधर भी वैसे ही है, लेफ्ट और राइट सेम है। तो इसका मतलब मिरर में जो है इसकी इमेज हमें सेम ही दिखाई देंगी। जैसे कि इसका है, इसको जब हम वर्टिकली कट करते हैं तो इसका लेफ्ट और राइट सेम होगा। मुसल्लस को देखते हैं, मुसल्लस को अगर जब हम बीच में से कट करते हैं तो इसका भी इमेज क्या हो जाता है, सेम ही रहता है, और जो लेफ्ट और राइट जो है इसका सेम रहता है। तो इसका मतलब कि जो भी इमेज, जो भी शक्ल वर्टिकली कट करने के बाद लेफ्ट और राइट सेम हो तो उनका इमेज हमें मिरर में सेम ही नजर आएगा। तो ये था एक दूसरा टाइप मिरर इमेज के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में हमने एक टाइप देखा था। अब इससे हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज, अब वाटर इमेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उनकी इमेज, ऐसे लेटर्स देखते हैं जिनकी इमेज जो है वो वाटर में चेंज नहीं होती, जैसे CDEHIKOX, इनकी इमेज जो है वाटर में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये 8 लेटर्स को छोड़कर जो रिमेनिंग 18 लेटर्स बचते हैं उनकी इमेज क्या होती है, वाटर में चेंज हो जाती है। हमें इन लेटर्स को अगर हम याद रख दें तो हमें थोड़ी आसानी हो सकती है कि इन इमेज की क्या होती है, वाटर इमेज चेंज नहीं होती। ये तो था लेटर्स के ताल्लुक से। अब कुछ और देखते हैं।
अब देखते हैं हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, जैसे कि हमने मिरर इमेज में देखा कि उसका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, मगर वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट एज इट इज होता है, दायां और बायां एज इट इज होता है। इसमें चेंज क्या होता है? इसमें चेंज होता है टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे। जैसे कि एग्जांपल में ये शक्ल नजर आ रही है, ये जो टॉप पे है ये बॉटम में आ जाएगा और ये जो बॉटम में है वो टॉप पे चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल का ये अपनी रियल इमेज है और इसकी वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन है। तो इसमें हमें आसानी से नजर आ रहा है कि बॉटम और टॉप चेंज है, लेफ्ट और राइट क्या है, ये एज इट इज है। तो जब भी हम वाटर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बस हमें एक छोटी सी चीज देखना है कि उसका टॉप और बॉटम जिस भी शक्ल में बदल रहा है वही उसका क्या है, आंसर है। ओके, अब हम ऐसी शक्ल देखते हैं जो वाटर में हमें सेम दिखाई देंगी। अब हम उसे कैसे पहचाने कि वो शक्ल वाटर में सेम ही दिखाई देंगी? जो भी शक्ल हॉरिजेंटली कट करने के बाद वो सेम होती है, उसका ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम अगर सेम हो तो वो शक्ल हमें वाटर में सेम नजर आएंगे। जैसे कि ये जो दायरा है, जब हम इसको हॉरिजेंटली ऐसे कट करते हैं, यहाँ से हम इसको हॉरिजेंटली कट करते हैं तो इसका टॉप, जो इसका ये टॉप है और ये जो इसका बॉटम है, ये क्या होगा, हमें सेम नजर आएगा। सेम नजर आएगा तो ये वाटर में भी सेम नजर आएगा। अब आप ऐसे कोई भी शक्ल को इमेजिन कर सकते हैं जिसको हम हॉरिजेंटली कट करें तो जिसको बॉटम और टॉप सेम नजर आए, वो वाटर में भी सेम नजर आएगा। तो ये थी वाटर इमेज और मिरर इमेज के सेकंड टाइप। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी।